देखिए हमारे यहाँ 12 जिलों में से 6 सीटें महिलाओं को हुई है, क्योंकि पंचायतों में 50% आरक्षण महिला को दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हुई है। और मेरा ये लगातार चौथा एज ए मेंबर मेरा लगातार चौथा चुनाव था। पार्टी ने मुझे मौका दिया है, आगे भी निश्चित रूप से मेरी दावेदारी अध्यक्ष पद के लिए रहेगी। और बहुत अच्छी सीटें पूरे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आई है। और मुझे लगता है कि 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं। उनसे आप मेरी तरफ से इतना पूछ लीजिए कि जब 2014 में आप पंचायत राज मंत्री थे तो आपने किस तरीके से आरक्षण करा था। जहाँ से मैं लड़ती हूँ कालसी ब्लॉक से, उस क्षेत्र की सारी सीटें आपने रिजर्व करी थी ताकि मैं ना लड़ पाऊँ। मुझे विकासनगर आके चुनाव लड़ना पड़ा, दूसरे ब्लॉक में जाके, दूसरे विधानसभा में जाके मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मैं उस वक्त भी जीती। तो ये तो समय है, समय बदलता जरूर, सबका एक जैसा नहीं रहता। कोई भी पिता है अपने पुत्र के लिए निश्चित रूप से चिंतित होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है, समय बदल भी जाता है और उसको भी स्वीकार करना चाहिए। कि कोर्ट जाने के लिए तो हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नियमानुसार काम करती है। हमारे यहाँ पंचायतों में 50% आरक्षण लागू है, तो उसी के तहत कार्रवाई की गई है। 12 में से 6 सीटें महिलाओं को जानी ही है। तो उस अगर आप ये कहें कि 7वीं सीट महिला को दिया, हम लोग कह सकते हैं एक्ट के अनुसार 50% आरक्षण के अनुसार देहरादून रिजर्व हो गई है। तो अब उनकी तैयारी हो सकता है, उनकी तैयारी में कुछ थोड़ी बहुत निराशा हुई हो, लेकिन काम नियमानुसार हुआ है। कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, हो ही नहीं सकता। तो आप आपत्ति लगाइए और उसके बाद कोर्ट जाइए। जैसा कोर्ट निर्णय करेगा सरकार उसी चीज़ को लागू करेगी। थैंक यू।